हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन। आज हम 10th के सबसे फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में 10th के सबसे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ये आपका है रियल नंबर्स, यानी हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे पहला नाम आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट होंगे उनके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आएगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखते हैं ये पहला जो टर्म आया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये वास्तव में है क्या। तो विचार करते हैं। आपने बचपन में कभी न कभी डिवीजन तो बनाया ही होगा, कभी न कभी भाग तो करना पड़ा ही होगा। एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को आज क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं, आपने जैसा कि बचपन में पढ़ा होगा कि डिवीजर जो यहाँ डिवाइड करने वाला होता है उसको डिवीजर बोलते हैं, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको आप क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो कुछ बच गया अगर कभी तो उसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम से होंगे वो जिससे डिवाइड किए उसको भाजक बोलेंगे, जिसमें डिवाइड किए उसको भाज्य बोलेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भागफल बोलेंगे, और जो कुछ बच जाएगा उसको शेषफल बोलेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इसमें कुछ रूल है, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी क्या होता था कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते थे किसी भी डिवीजन को चेक करने के लिए। जैसे कि सिंपली ये एक डिवीजन है, इसको आप चेक करने के लिए, जैसे कि ये देखिए 7 4 जा 28 7 के 28, और ये माइनस करते थे या यहाँ से 3 आता था। ये डिवीजन कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसको जब चेक करते थे तो चेक करते वक्त इन दोनों को आप क्या करते थे, गुना करते थे, प्रोडक्ट लेते थे और आता था आपका 28। और ये रिमाइंडर क्या होता था, ये आप यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देते थे। और अगर आपका ये आ गया डिविडेंड आ गया यानी भाज्य आ गया तो कहते थे कि डिवीजन सही है। तो बचपन में आप ऐसा कर चुके हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये आप पहले से कर चुके हैं। तो आज इसी को हम जो है लेकर के चलेंगे। 10th स्टैंडर्ड में इसे जो है दूसरे रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। डिविडेंड को आप जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर समझ सकते हैं, और डिवाइजर को आप जो है इंडिकेट करते हैं जब बी से इंडिकेट कर दिए डिवाइजर को, डिविडेंड को ए से, और क्वोशिएंट के लिए क्यू आता है, और रिमाइंडर के लिए आपका आता है आर। तो याद रखेंगे, एक बार फिर से देखें, डिविडेंड को ए से, भाज्य को ए से, डिवाइजर को बी से, भाजक बी हो गया, और क्वोशिएंट को क्यू से, भागफल को क्यू से, और रिमाइंडर या शेषफल को आप आर से दिखाते हैं। जब तो आपका यही हो जाता है, देखिए ये है आपका डिविडेंड यानी भाज्य, आपका क्या है ए, फिर आपका ये डिवाइजर यानी भाजक, ये आप लिख चुके हैं बी, आप यहाँ क्वोशिएंट या भागफल को लिखे हुए क्यू, और रिमाइंडर को आप लिखे हुए हैं आर, शेषफल आपका आर है। तो आपका ये आ गया ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इसको आप ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आता है। लेकिन इसमें से कुछ और कंडीशन भी होता है जो कि आप बचपन में नहीं पढ़े। यहाँ सिर्फ वही कंडीशन ऐड हो गया है, और ये 10th स्टैंडर्ड का हो गया है। जैसे कि देखिए, ये पहले आप जो है पढ़े हुए डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और इसके अलावा इधर कुछ नहीं। लेकिन यहाँ हम एक कंडीशन पढ़ेंगे। ये कंडीशन क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एक सिंपल सा डिवीजन है, जरा इसके बारे में विचार करते हैं। 31, ये आपका 28 था, ये 3 नीचे, ये जरा इसके बारे में सोचिए। ये हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पे शेष है, ये कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। अब जरा एक बार विचार करते हैं, अगर ये 28 होता तो 28 होता तो आप क्या करते, 4 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो जाता। तो यहाँ आर जो कहते हैं, आर कह सकते थे आप 0। अगर ये 29 होता तो 29 होता तो आप बोलते
यहाँ r इक्वल्स टू 1। आपका ये 30 आपका लेते तो ये आपका आ जाता R2, और 31 में आप देख सकते हैं 3 है। 32 अगर आप लेते तो आपका आ जाता नीचे 4, R आपका आ जाता 4। जब आप 33 लेते तो आपका R आ जाता 5। जब आप 34 लेते तो आपका आ जाता R 6। अब जरा विचार करते, ये देखिए आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग से हमने 7 से जब डिवाइड किया तो R आपका आया 0 जब 28 था। 29 के लिए ये R आया 1, 29 के बाद 30 के लिए आप देखते हैं R आया 2, 31 के लिए आप देख सकते हैं R 3, 32 के लिए R 4, 33 के लिए R है 5, 34 के लिए R है आपका 6। और अब आप जरा सोचिए थोड़ा, और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये 35 में आएगा तो 7, 5, 35 ये कैंसिल। यहाँ देखिए R वापस से आपका जो है 0, यानी कि R का जो वैल्यू होगा, ये नीचे वाला जो रिमाइंडर होगा, इसका शेष का जो वैल्यू होगा ये हमेशा इससे कम रहेगा। आप देख सकते हैं हमेशा ये इससे कम है। जहां भी देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा का सारा कम है, और जैसे ही इससे आगे बढ़ता है ये तो वापस से रिपीट होना शुरू हो सकता है। यानी कि जब आप कोई भी डिवाइजर लेते हैं, कोई भी आप भाजक लेते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या रहता है, इससे कम रहता है। इससे कम में से आप जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 से ज्यादा आप नहीं ले सकते इसमें। अगर इसके जगह पे आप 5 से डिवाइड करते किसी नंबर को तो रिमाइंडर आपका 0, 1, 2, 3, 4 ये आ सकता था। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करते तो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 इससे ज्यादा आपका नहीं आता। यानी कि रिमाइंडर जो रहता है हमेशा शेषफल जो रहता है इससे छोटा रहता है, यानी कि ये हमेशा जो है आपका इससे बड़ा रहेगा। रिमाइंडर से हमेशा डिवाइजर आपका बड़ा रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कि ये हमारा B जो होगा हमेशा R से बड़ा रहेगा। तो R से बड़ा रहेगा तो R से बड़ा B, कोई दिक्कत नहीं। R से ये बड़ा है, ये देखिए साइन है ये बड़ा का। आप बचपन में इस साइन को पहचानते होंगे कि जैसे ये 5 और 7 दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में कौन बड़ा है, तो जिस तरफ बड़ा है उस तरफ यूं घुमा दिए तो यहाँ हम देख पाते हैं ये हमेशा इससे बड़ा है। आप देखिए यहाँ 5 में से जब 5 था हमारा B के जगह पे तो आपका 0 से लेकर 4 तक आया R, 6 था तो 0 से लेकर 5 तक, यानी हमेशा ये B जो है ये R से क्या होता है, बड़ा होता है। तो R से हमेशा B है बड़ा। अब R कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो R जो है क्या माइनस में कभी जाता है, तो माइनस में कभी नहीं जाता है, हमेशा वो प्लस में रहता है और हमेशा 0 से ज्यादा रहता है। यानी कभी R 0 हो सकता है, अदरवाइज वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो आप इसमें दोनों साइन लगा दें, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं इस साइन को। तो इस तरह से आपका ये लाइन बनता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। यानी जो आपका R है वो 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा, या आपका R जो होगा वो B से छोटा। यानी कि कह सकते हैं कि ये R जो होगा हमारा 0 से लेकर के B से कम होगा। 0 से वो स्टार्ट हो सकता है, यानी 0 वो आ सकता है, फिर 0 से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा, तो वो B तक बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपका ये डिवाइजर तक बढ़ेगा। रिमाइंडर का वैल्यू R का वैल्यू, ये रिमाइंडर का वैल्यू, यानी शेष जो है बढ़ता बढ़ता आपका जो है जब भी जाएगा तो डिवाइजर के पास तक जाएगा, लेकिन डिवाइजर के इक्वल कभी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कोई भी डिवीजन आप बनाइए, कैसा भी डिवीजन आप बनाइए, उसमें R हमेशा B से छोटा रहेगा। ये 0 हो सकता है, 0 से बढ़ते बढ़ते वो एटलीस्ट इसके नजदीक तो जाएगा, लेकिन इसके कभी इक्वल नहीं जाएगा। तो ये आपका जो ये लाइन बना A बराबर BQ प्लस R, जहाँ की R आपका 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर है और साथ ही साथ वो B से छोटा है।
एक बार फिर से देखते हैं, ए आपका जो आया वो BQ प्लस आर, जहाँ की आपका आर जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और बी से छोटा है, तो आप इसको जो है इस पूरे लाइन को ही आप कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप जो है किसी भी जगह पे आप जो है जब डिवाइड करते हैं किसी दो नंबर को लेकर के, किसी छोटे नंबर से किसी बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, तो आपका ये रिजल्ट, ये रूल हमेशा फॉलो होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो टर्म था, सबसे पहला जो चीज था वो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।